नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एजुकेशन प्लस क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी 2024 की सेकेंड लिस्ट 19 अगस्त को क्यों जारी नहीं हुई, इसका रीजन हम देखेंगे इस सेशन में। साथ ही हम ये देखेंगे कि कितनी सीटों पर सेकेंड लिस्ट आएगी, सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है, कब तक आ सकती है सेकेंड लिस्ट, क्या 2024 में बीएसटीसी की सीटें बढ़ेगी, इस बिंदु पर भी हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको अपवार्ड मोमेंट में कॉलेज अलॉट हुई या नहीं हुई, और आपके बीएसटीसी में कितने मार्क्स हैं, आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कि देखो अपवार्ड मोमेंट की लिस्ट आ गई थी, आपको पता है 19 अगस्त को, जिसमें रिपोर्टिंग करनी थी उन्हें 20 से 22 अगस्त तक उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो सीटें क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी। तो जैसे ही आपके फर्स्ट लिस्ट देखो, फर्स्ट लिस्ट पर 24,117 अभ्यर्थियों की फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी, जिनमें से मात्र 22,468 अभ्यर्थियों ने ही रिपोर्टिंग करवाई, यानी बाकी की क्या रह गई, सर जी सीटें खाली रह गई, उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 8,000 के समथिंग साथियों ने क्या करवाई है, अपवार्ड मोमेंट करवाया था, जिनमें से लगभग 4,000 साथियों को अपवार्ड मोमेंट की कॉलेज अलॉट हो गई है। अब इन 4,000 में से भी अगर मैं मानता हूँ 200 अभ्यर्थी भी अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं कॉलेज में, तो उनका एडमिशन क्या हो जाएगा, स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा, तो सीटें वैकेंट रह जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगी, इन दोनों की, यानी अपवार्ड मोमेंट की और फर्स्ट लिस्ट की, जिन्होंने भी रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, तो उनकी जो सीटें वैकेंट रही है उनको सेकेंड लिस्ट में जारी कर देंगे। और पहले 1500 के समथिंग सीटें पहले वैकेंट रख रखी थी उन्होंने, ठीक है, 1500 के समथिंग 2,000 के समथिंग ये सीटें खाली हो गई, यानी 3500 प्लस पदों पर देखो सकते हो, 3500 प्लस पोस्टें पर आपकी सेकेंड लिस्ट जारी होगी। ठीक है, ये डाउट आपका दूर हो गया। अब सर ये कब तक जारी हो सकती है, देखो यदि वे कॉलेज चॉइस चेंज नहीं करवाते हैं तो आपकी 23 या 24 अगस्त को सीट अलॉट हो जाएगी सेकेंड लिस्ट की। अगर वो चॉइस चेंज करवाते हैं तो ये 5 से 7 दिन आगे चल जाएगी, यानी 5 से 7 यानी 27 या 28 अगस्त को ये जारी होगी सेकेंड लिस्ट। तो ध्यान रखना, मेरे हिसाब से 23 या 24 अगस्त को, 23 अगस्त को या 24 अगस्त को 100% आ जाएगी मेरे हिसाब से। फिर भी यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन चॉइस चेंज करने का विकल्प देता है तो ये थोड़ी ये आगे बढ़ सकती है। ठीक है, इस सेशन में हम देखते हैं, देखो बीएसटीसी 2024 की काउंसलिंग 3500 सीटें खाली रह गई है, यानी 3500 सीटों को भरने की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। ये कहना है कि कुलपति जी का, जो वीएमओयू के कुलपति है उनका कहना है कि 3500 सीटों पर जल्द ही सीटें मतलब भर दी जाएगी। अब देखो, अब प्री DLED 2024 परीक्षा में 2024 में अध्यापक शिक्षा एवं संस्थान में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का दौर चल रहा है। इस दौरान परीक्षा आयोजक वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा अभ्यर्थियों को अपवार्ड मोमेंट का मौका दिया है, जिसमें खाली रही 3500 सीटों को भरने की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। वहीं केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है और अपनी प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर लिए अपवार्ड मोमेंट के लिए पात्र हैं। अभ्यर्थी द्वारा दी गई समयावधि में पोर्टल पर उपलब्ध अपवार्ड मोमेंट के लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको उनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश दिया गया है, वे अपवार्ड मोमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान में अथवा जिले का चुनाव नहीं किया, वे भी अपवार्ड मोमेंट के लिए पात्र नहीं है। ये जारी की गई है। प्रथम काउंसलिंग में 24,117 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई थी, जिसमें 22,468 अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग की। वहीं अब इनमें से 8,649 अभ्यर्थियों ने अपवार्ड मोमेंट के लिए आवेदन किया, इनमें से 3840 अभ्यर्थियों ने आवंटित इनमें से 3840 अभ्यर्थियों को आवंटित सीट अपग्रेड हुई है। यानी बीएसटीसी संस्कृत पाठ्यक्रम 2024 में 221 अभ्यर्थियों ने अपवार्ड मोमेंट के लिए आवेदन किया, जिनमें से 95 को सीटें अपग्रेड कर दी गई है। ये होगा समय, अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थान में चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों पर ही विचार किया जाएगा, अन्य पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। समन्वयक डॉक्टर रवि गुप्ता ने कहा कि, अब रवि गुप्ता का क्या कहना है, डॉक्टर रवि गुप्ता ने कहा कि अपवार्ड मोमेंट के उपरांत आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में 20 से 22 अगस्त तक यानी पर्सनली जाकर रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में आपका एडमिशन निरस्त माना जाएगा। अब पीएमओयू के वीसी का क्या कहना है कि सेकेंड लिस्ट कब जारी होगी, इसके रिगार्डिंग उनका एक जो ट्वीट है वो आप देख सकते हैं, उनका जो विचार है ये देख सकते हैं। दैनिक नवज्योति में ये न्यूज पब्लिश हुई है। प्री DLED 2024 प्रथम आवंटन और अपवर्ड मोमेंट प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 3500 सीटों के लिए अतिशीघ्र सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी, जिसकी तैयारी में यूनिवर्सिटी प्रशासन लग चुका है।
ठीक है साथियों, अब सेकेंड लिस्ट आपको मैंने बता दी कब आएगी, कितने सीटों पर आएगी, 3500 प्लस सीटों पर आएगी। अब आपका ये भी डाउट है कि क्या सर बस 2024 में बीएसटीसी की सीटें बढ़ सकती है? बिल्कुल साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बीकानेर शिक्षा निदेशालय में जो बीएसटीसी 2024 सेशन में सीटें बढ़ाने के लिए फाइलें लग रखी है। जैसे ही अगर मीटिंग होती है समय पर तो आपके सीटें बढ़ने की पूर्ण संभावना है। अगर मीटिंग नहीं होती है तो सीटों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि बीएसटीसी 2024 के सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है, फर्स्ट लिस्ट की क्या रही थी। तो आप मान के चलो ये सेकंड लिस्ट की अनुमानित कट ऑफ है, ये रहने 99.99% ये सटीक रहेगी। श्रेणी है फर्स्ट लिस्ट की मेल फीमेल, देखो जनरल 447 और फीमेल की 435 रही थी। ये फर्स्ट लिस्ट की बता रहा हूँ। सेकंड लिस्ट की क्या रह सकती है, 441 मेल की रह सकती है, 429 फीमेल की रह सकती है। ठीक है साथियों, 435 मेल की रही थी फर्स्ट लिस्ट की, 429 सेकंड की रह सकती है, 429 फीमेल की रही थी फर्स्ट में, 423 सेकंड में फीमेल की रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 432 और 435 दोनों रही थी। ओल्ड राजस्थान जिसने सेलेक्ट किया था उन्हें 432 पर कॉलेज अलॉट हो गया था। सेकंड की क्या रह सकती है, 426। ईडब्ल्यूएस में मेरे पास क्या फीमेल का कोई डाटा नहीं मिला, इसलिए मैं झूठी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। एमबीसी की 429 और 432 दोनों रही थी, और एमबीसी फीमेल की 417 रही थी। एमबीसी की सेकंड लिस्ट की कट ऑफ मेल की 423 रह सकती है और फीमेल की 411। एससी कैटेगरी में 423 रही थी मेल की, और फीमेल की 399 उसी की रही थी जिसने ओल्ड राजस्थान सेलेक्ट किया था। सेकंड लिस्ट की 417 मेल की रह सकती है, और फीमेल की 390 या 393 दोनों रह सकती है। ठीक है साथियों, एसटी की 420 और 387 दोनों रही थी। ठीक है, और 414 में मेल को मिला था, 381 में फीमेल को। आप देख सकते हैं अफार्ड मोमेंट में किस प्रकार कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, ये आप मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं कि दिस इज इन्फॉर्म यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्री डीएलईडी 2024 मार्क्स कैटेगरी सब्जेक्ट एक्साइज एंड अनदर फॉर अफार्ड। ये देख सकते हो अफार्ड मोमेंट की लिस्ट इस प्रकार जारी हुई थी। ये लिस्ट है अफार्ड मोमेंट की। ठीक है, अफार्ड राउंड ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग, नेम ऑफ कॉलेज, फैकल्टी, कैंडिडेट कैटेगरी, अलॉटेड कैटेगरी और प्री बीएसटीसी में उनके मार्क्स। ठीक है साथियों, ये इस प्रकार आपके सभी डाउट इस सेशन में दूर होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपना विचार जरूर रखें। धन्यवाद साथियों।